गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। नीलां भुज श्यामल लांगम सीता समारो पितुवाम भागम पांडव महासा यगचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय भारत जय भारती जय हो माता हुलसी वंदनीय इस भक्ति धरा की। जय जय बाबा तुलसी। जब तक नभ में सूरज चंद्रमा है सागर में पानी बाबा तेरी अमर रहेगी जग में राम कहानी। बंद हूँ तुलसी के चरण जिन्हकी नौ जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यूं प्रगट हूँ सत जहाज। प्रेम और निष्ठा से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदीश्वर परब्रह्म परमात्मा जिनकी सत्ता कण कण में विराजमान है, ऐसे मेरे प्रभु मेरे आराध्य मेरे इष्ट श्री सीताराम जी महाराज, उनके चरणों के अनन्य उपासक अंजनेय नंदन पवन कुमार संत बलवंत पराक्रम के प्रयागराज श्री हनुमान जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री कामदगिरि पीठाधीश्वर पूज्यपाद मेरे सदगुरुदेव भगवान कविकुल दिवाकर चक्र चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये पावन धरा धन्य है ये छत्तीसगढ़ की पावन धरा, जहां पे एक साथ
एक मंच में 5-5 जगत गुरुओं का दिव्य दर्शन और उनका दिव्य आशीर्वचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है आप सभी का, जो ऐसे दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और इसका श्रेय ये भैया गणेश भैया का बड़प्पन है, ये श्रेय मुझ पे दे रहे। ये संभव नहीं है, कितना भी प्रयास कर लें। 2022 में भी प्रयास किया गया था, आपने देखा होगा, पोस्टर पंपलेट सब फाइनल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यक्रम नहीं हो पाया। क्यों? उनकी कृपा नहीं थी, उनकी इच्छा नहीं थी, और जब तक उनकी इच्छा ना हो तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं है। बिना उनके, ये बात मैं नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं। आप सुंदरकांड पढ़ते होगे, सुंदरकांड पढ़े होगे, सुने होगे कि बिना उनके कृपा के ये संभव नहीं है। और स्वयं विभीषण जी ने हनुमान जी के सामने कहा, क्या बोले, अब मोहि भरोसा हनुमंता, और बिना हरे कृपा मिले नहीं संता। बिना उनकी कृपा के ये संभव नहीं है। और उनकी इच्छा से समिति का अथक प्रयास और परिश्रम ये आज हमको देखने को मिल रहा है। जब तक किसी वृक्ष में कोई व्यक्ति उसका सेवा नहीं करेगा, जब तक उसमें जल नहीं डालेगा, तब तक फल नहीं मिलेगा। जल एक व्यक्ति डालता है, उसको एक व्यक्ति देखता है, लेकिन उसके फल हजारों लोग खाते हैं। तो ये समिति ने जल डाला, देखा समय समय पे, तब आज आप सबको फल मिल रहा है। तो ये समिति के लिए मैं बार बार हृदय से धन्यवाद, साधुवाद, और इस मंच के कुशल भार संचालक महोदय भैया श्री गणेश जी, समिति के समस्त पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, और भैया बैठे हुए हैं शालिग्राम जी, जो स्वयं में कथा कहते हैं लेकिन कथा सुन रहे हैं बैठ के, ये बड़ी बात है। नहीं, कथावाचक कम होते जो बैठ के सुने, लेकिन स्वयं में कथावाचक हैं लेकिन बैठ के सुन रहे, ये बड़ी बात है। आए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर इसके बाद थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि आज 5-5 जगत गुरुओं का आशीर्वचन श्रवण करना है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो आए 2 बार, मंच की मर्यादा है तो 2 बार सभी लोग बोलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म के श्री हनुमान जी महाराज के। आप निरंतर ये आयोजन का, आज चतुर्थ दिवस है और आज के बाद एक दिन है, कल का दिन, और कल इस मंच का विश्राम होगा। और आज इस मंच में एक साथ 5 जगत गुरुओं का सिंहासन में दर्शन करेंगे आप सभी लोग। इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन वो ऊपर से ही दर्शन करेंगे।
ये सौभाग्य आपका है कि आप सामने से दर्शन करोगे। देवता उतर के यहां नहीं आएंगे, वहीं से करेंगे, लेकिन आप लोग सामने से करोगे। रामचरितमानस में एक ही व्यक्ति, एक ही महापुरुष दो दो बातों को कह रहा, वो भी अलग अलग। कैसे? एक जगह वही महापुरुष स्वामी श्री विश्वानंद जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं, जब अपने आश्रम में थे तब क्या कहा? बोले राम, एक यज्ञ सफल हो गया, लेकिन एक यज्ञ और सफल करना है। कौन यज्ञ है वो? बोले धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ है और उसको सफल और कोई नहीं करेगा, तुमको ही करना है। राम जी ने कहा अच्छा? बोले हाँ। और जब वही विश्वामित्र जी जनकपुर पहुंच गए तो परिवर्तन कर दिया। क्या? बोले रामभद्र, अब धनुष यज्ञ नहीं। बोले फिर? बोले अब तो सीय स्वयंवर। बोलो भाई, दोनों में अंतर है कि नहीं? धनुष यज्ञ चीज अलग है, सीय स्वयंवर चीज अलग है। धनुष यज्ञ का मतलब है धनुष जो भी तोड़े उसमें ना उम्र पे कोई विशेष विचार किया गया, ना जाति पे कोई विशेष विचार किया गया। महाराज जनक ने सीधे सीधे कह दिया। क्या? बोले सो पुरारे को दंड कठोरा, न जया समेत बया दे और बिनहि विचारा बरे हठाते। जनक जी ने तो ये भी कह दिया कि हठ पूर्वक ले जाए, लेकिन शर्त पहले धनुष तोड़े। बोलो भाई, जिनको ज्ञान का सूर्य कहा जाता हो, ऐसे ज्ञानी जिनकी पाठशाला में बड़े बड़े महापुरुष ज्ञान लेने जाते हों, वो ज्ञानी अपनी बेटी के विवाह के लिए कह रहा है कि कोई भी धनुष तोड़े। बोलो, साधारण सा साधारण व्यक्ति, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति जो कभी पाठशाला ना गया हो, वो व्यक्ति जब अपनी बेटी के विवाह के लिए वर देखने जाता है तो वो 3 चीजों पे विचार करता है। क्या क्या? बोले घर वर कुला हो या पा, तो करिय विवाह सुतायन रूपा। 3 चीजों पे विचार करता है। लेकिन महाराज जनक जैसे विद्वान, जिनको ज्ञान का सूर्य कहा जाता हो, गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है, जासु ज्ञान रवे भवन से नासा। जिनको ज्ञान का सूर्य कहा गया हो, वो महाराज जनक ने कह दिया कि कोई भी धनुष का खंडन करे। क्यों? महाराज जनक ने क्यों कहा? महाराज जनक ने वो दृश्य को देखा है। क्या? जिस धनुष को रावण का बल, रावण की भुजा हिला तक नहीं पाई, वो धनुष को मेरी 6 वर्ष की बेटी बाएं हाथ में लेकर के और दाहिने हाथ से पोंछ रही हो, वो बेटी बेटी नहीं, वो बेटी शक्ति नहीं, वो बेटी आदि शक्ति है। और आदि शक्ति का कोई वर्ण करेगा तो वो केवल ब्रह्म होगा, ब्रह्म के अलावा और कोई
नहीं होगा और इस धनुष का खंडन ब्रह्म ही करेगा। तब महाराज जनक ने कहा है। लेकिन विश्वामित्र जी ने जो कहा, क्या विश्वामित्र जी ने कहा सीय स्वयंवर, सीता जी का स्वयंवर, धनुष यज्ञ नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी एक चीज बताइए। बोले क्या? बोले आपने एक वक्त कहा था कि धनुष यज्ञ, और आप ही यहां आके कह रहे हैं कि अब धनुष यज्ञ नहीं, अब सीय स्वयंवर। ये कैसे संभव? धनुष यज्ञ का मतलब अलग है, सीय स्वयंवर का मतलब अलग है, दोनों में अलग अलग बात है। लेकिन आप कहते हैं धनुष यज्ञ एक वक्त और एक वक्त कहते सीय स्वयंवर, क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण ये बताओ कि जब पुष्प वाटिका गए थे तो वहां कौन था? लक्ष्मण जी ने कहा मैं था, भैया थे और माली। बोले तीन ही? बोले हां, तीन के अलावा और कोई नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव महाराज जनक की बेटी सीता पुष्प वाटिका में आई थी। क्यों? पूजा करने के लिए। किसका? मां गौरा का पूजा करने के लिए। जब मां गौरा का पूजा करने आई थी तो क्या मां गौरा ने आशीर्वाद नहीं दिया होगा? मां गौरा वरदान नहीं दी होंगी? दी होंगी। क्या वरदान दिया है? सीता जी को मां गौरा ने वरदान दिया क्या? बोले कि मन जाहे राचे हूं मेला ही सोबारा सहज सुंदरा सांवरो। मन जाहि राचे हूं मिला ही सोबर सहज सुंदर सांवरो। जैसे ही मां गौरा ने आशीर्वाद दिया सीता जी को, तो सीता जी वरदान लेने के बाद सीता जी ने एक बात कहा मां गौरा से कि केवल बर ही अनुकूल नहीं, बर ही मेरे हिसाब का नहीं। गौरा जी ने कहा फिर? जिसके यहां जाऊं, जिस गांव में, जिस ग्राम में जाऊं, वो भी अनुकूल होना चाहिए। जैसे मेरे जन्मभूमि में एक पुनीत नदी बह रही है, ऐसे मेरे ससुराल में भी एक पुनीत नदी होनी चाहिए। जैसे मैं अनुकूल, उसी तरह पति भी अनुकूल, सास भी अनुकूल, ससुर भी अनुकूल होना चाहिए। बोलो, सब अनुकूल हो। मां गौरा ने कहा बिल्कुल अनुकूल ही होगा। बोलो भाई, जैसा अनुकूल मां भगवती सीता को मिला वैसा अनुकूल आज तक किसी को मिला है? नहीं मिला। कैसी अनुकूलता है? पढ़े लिखे लोग बैठे हो, जरा विचार करना, ध्यान पूर्वक सुनना। भगवती सीता, सीता में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। सीता 2 अक्षर। सीता जी के पति कौन हुए? राम। राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। सीता शक्ति है। बोलो, सीता जी शक्ति है कि नहीं? शक्ति में 2.5 अक्षर। राम जी ब्रह्म हैं, ब्रह्म में 2.5 अक्षर। और आगे बढ़ जाओ, सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ है। बोलो, सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई कि नहीं? पृथ्वी में कितने अक्षर? 2.5 अक्षर। राम जी अग्नि से प्रकट हुए हैं। बोलो, यज्ञ के माध्यम से आए कि नहीं? और यज्ञ में मुख्य क्या है? अग्नि। अग्नि में कितने अक्षर? 2.5 अक्षर। और आगे बढ़ जाओ, सीता जी का जन्म स्थली जहां, जिसका नाम जनकपुर है, जनकपुर में 5 अक्षर। राम जी का जन्मभूमि जहां, उसका नाम अयोध्या। यहां पे थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन गौरा जी ने कहा गड़बड़ नहीं है। बोले फिर? बोले उसी अयोध्या का नाम
अवधपुर भी है। अवधपुरे रघु कुला मने राओ, और वेदा विदेता ते दशरथ नाओ। वो अयोध्या का नाम अवधपुर भी है। तो अवधपुर में 5 अक्षर, जनकपुर में 5 अक्षर। मां गौरा ने कहा कि तुम कह रही हो कि जैसा एक पुनीत नदी यहां है, वैसे ही पुनीत नदी ससुराल में भी हो तो है। कौन सा? बोले यहां कमला है, कमला में 3 अक्षर। वहां सरयू है, सरयू में भी 3 अक्षर। और आगे बढ़ जाओ, भगवान राम की तरफ से मध्यस्थता करने वाले विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र में 4.5 अक्षर है। उधर भगवती सीता की ओर से सतानंद है, सतानंद में भी 4.5 अक्षर हैं। मन जाहे राचे हूँ मिला ही सोबारा, सहज सुंदरा सांवरो। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण ये धनुष शंकर जी का है, पूजा गौरा जी का हुआ, वरदान गौरा जी दी है। तो जो गौरा जी कहेंगी वो शंकर जी को करना होगा। मां गौरा ने देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से कहा, क्या? शंकर जी से कहा कि सुनिए, आप जो रोज नित्य गलती करते हो वो गलती मैं पहली बार की हूं। शंकर जी ने कहा, कैसी गलती? कौन सी गलती? और ऐसी कौन गलती है जो मैं रोज करता हूं? बोले हां। कौन सा? बोले चाहे जब चाहे जिसको आप वरदान दे देते हो, ना पात्र देखते हो कि वरदान के लायक है या नहीं है, ना आप लायक देखते ना नालायक देखते, आप सीधे सीधे वरदान दे दिया। शंकर जी ने कहा जैसे, गौरा जी ने कहा जैसे भस्मासुर। बोलो भाई, किसने वरदान दिया? शंकर जी ने। शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दिया और बोले कि जाओ, जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर वरदान लिया और चला गया सीधे कहां? नारद जी के पास। और नारद जी से जाके कहता है मुझे वरदान मिला। क्या वरदान मिला? बोले वरदान मिला है कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। नारद जी ने कहा किसने दिया? बोले शंकर जी ने। नारद जी ने कहा शंकर जी का वरदान खाली नहीं जाता है। नारद जी ने कहा ये मूर्ख व्यक्ति है, हो सकता है कि ये कहो अपना हाथ मेरे ही ऊपर न रख दे तो एक समस्या आ जाए। इसलिए नारद जी ने कहा सुनो, वरदान लेके तो आ गए हो, लेकिन वरदान जहां से लेके आए हो वहां क्या प्रैक्टिकल किया तुमने कि वरदान सही है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? भस्मासुर ने कहा नहीं किया। तो बोले कि प्रैक्टिकल करके आओ, सही है या झूठ है। फिर भस्मासुर गया शंकर जी के पास और शंकर जी ने कहा अब क्यों आया? भस्मासुर ने कहा देखने आया कि वरदान सही है या गलत है। शंकर जी भागे भागे घूमे। बोलो भाई, गौरा जी ने कहा मैं अपात्र व्यक्ति को वरदान नहीं दिया, मैंने पात्र व्यक्ति को वरदान दिया है, इसलिए वो वरदान सत्य होना चाहिए और जिम्मेदारी आपकी है। शंकर जी ने कहा कैसी जिम्मेदारी? बोले जिम्मेदारी ऐसी है कि आप उस धनुष को वही तोड़े
जिसको किशोरी जी सीता जी कहें, हम आप सभी के मध्य पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य शिवानंद गौपीठ पीठाधीश्वर पूज्य चरण श्री राम प्रियदास जी महाराज सिंहासनासीन हैं, जिनका हम आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करूं। और हम लोग केवल 10 मिनट और इसके बाद वाणी विश्राम। गौरा जी ने कहा जब तक सीता जी ना कहें तब तक धनुष हिले ना। शंकर जी ने कहा बिल्कुल नहीं हिलेगा। गौरा जी ने कहा आज बस भांग न खाना, सही से बैठ जाना। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, धनुष हिल नहीं सकता है जब तक जगतोद्धारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदिशक्ति परा अंबा शक्ति स्वरूपा मां वैदेही नहीं कहेंगी। गौरा जी ने कहा ठीक, धनुष के पास जाइए। और धनुष के पास शंकर जी जाके धनुष को पकड़ के बैठे कि धनुष हिले ना। जब तक सीता जी नहीं कहेंगी तब तक धनुष हिले ना। और वहां 10,000 राजा बैठे। भगवान राम जब पहुंचे तो भगवान राम का वैसा ही स्वागत किया गया जैसे एक ससुर अपने दामाद का स्वागत करता है। जैसे राम जी पहुंचे, राम जी उस धनुष मकशाला में पहुंचे तो वही आसन दिया गया जैसे एक दूल्हे को दिया जाता है। क्या प्रमाण है? हाँ, गोस्वामी जी ने लिख दिया। क्या बोले? शव मंचन ते मंच एक। बोलो भाई, आप लोग किसी ना किसी का बारात तो गए होगे, ऐसा तो नहीं है कि बारात ना गए हो, गए होगे। आपने जाके देखा होगा जो दूल्हा और दुल्हन का मंच होता है वो विशेष मंच होता है कि नहीं? उसमें जो कुर्सी है वो विशेष कुर्सी है कि नहीं? उसमें सब नहीं बैठ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि विवाह पैसे वालों का होता है, गरीबों का नहीं होता है। ये सोच गलत है। गरीब से गरीब व्यक्ति का विवाह हो जाता है, अमीर से अमीर व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाता है। जैसे ही भगवान पहुंचे वो मंच में बिठाला गया और मंच में भगवान बैठे, लक्ष्मण जी बैठे। आप कहोगे लक्ष्मण जी क्यों बैठे? लक्ष्मण जी इसलिए बैठे कि वो भी दामाद है। बोलो भाई, अभी नहीं है लेकिन कुछ समय बाद वो भी दामाद है। और जो 2 अयोध्या में है वो भी दामाद है। 4 हैं। इधर सीता जी के भी 4 बहनें हैं, उधर 4 भाई, इधर 4 बहनें। जरा विचार करो, मैं अभी अक्षरों की गिनती कराया था, इधर भी अक्षरों में बराबर है, जैसे सेम टू सेम, एक अक्षर इधर उधर नहीं हुआ। जैसे राम जी हैं, राम जी में 2 अक्षर, राम जी से छोटे भाई भरत 3 अक्षर, भरत से छोटे भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण में 3.5 अक्षर, और लक्ष्मण से छोटे शत्रुघ्न, शत्रुघ्न में 4.5 अक्षर है। उधर सीता जी, सीता, सीता में 2 अक्षर, सीता से छोटी बहन मांडवी, मांडवी में 3 अक्षर, मांडवी से छोटी बहन उर्मिला, उर्मिला में 3.5 अक्षर, और उर्मिला से छोटी बहन सुतकीर्ति, सुतकीर्ति में 4.5 अक्षर है। चारों एकदम एक अक्षर इधर उधर नहीं हुआ है, सेम एकदम है। भगवान श्री राम बैठे विशेष मंच में, और विशेष मंच में बैठने के बाद महाराज जनक ने कहा अपने बंदी जनों से, और बंदी जनों से कहा कि हमारी जो घोषणा पत्र है
उसको सुनाया जाए। बंदियों ने सुनाया। क्या कहा बंदी जनों ने? बोले बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। बंदी जनों ने भी जो वाक्य कहा, बंदी जनों ने जो शब्दावली दिया, वो शब्द भी बड़ा श्रेष्ठ शब्द है। बोलो भाई, बर माने क्या होता है? श्रेष्ठ होता है कि नहीं? एक बात आपको बताऊं, आप लोग सुने भी होंगे। एक बार बीरबल और अकबर दोनों जा रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारे सनातन में ये बर शब्द है, ये क्यों लगा है? बीरबल ने कहा, हजूर, ये बर शब्द श्रेष्ठ माना गया है। बोले जैसे सियावर से है, और जिस दिन जो लड़का दूल्हा बनता उसको भी बर कहा जाता है, उस दिन वो श्रेष्ठ है। बीरबल ने कहा श्रेष्ठ शब्द है। अकबर ने कहा, बोले इसका मतलब मैं भी श्रेष्ठ हूं। बीरबल ने कहा जैसे? बोले जैसे अकबर, मेरे में भी बर लगा है। बीरबल ने कहा हजूर, ऐसे गोबर में भी बर है। तो बर का मतलब श्रेष्ठ है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति गुण से भी श्रेष्ठ हो तब वो श्रेष्ठ होता है, केवल नाम से श्रेष्ठ नहीं। आज ऐसे तमाम नाम हैं जो माता पिता ने रख दिया था। माता पिता सोचे कि नाम रखेंगे तो गुण भी आएगा, बेटा गुणवान होगा, लेकिन धन है बेटा, माता पिता ने नाम रख दिया रामचंद्र। बेटा कहां खड़ा शाम को? दारू के ठेके में। नाम जैसा हो वैसा गुण भी बनाने का प्रयास किया करो, तब नाम सार्थक है। इसलिए आपसे निवेदन है, सनातन से बुद्धिमान ज्यादा कोई और नहीं होता है। सनातन सबसे ज्यादा बुद्धि में तेज है। सनातन से बढ़ के बुद्धि में कोई तेज नहीं। 1-2 मिनट की बात सुन लो, इसके बाद वाणी विश्राम, क्योंकि समय है। बात तो बहुत है, लेकिन बात कहेंगे तो अभी हमको महापुरुष विराजे हैं और सौभाग्य है, लेकिन कभी समय मिलेगा तो सुनाएंगे एक से एक बात। लेकिन ध्यान पूर्वक 2 मिनट की बात सुनो। एक ऐसा गांव था जहां 100 घर मुसलमानों का, 1 घर हिंदू का, और हिंदू में भी ब्राह्मण। वो सुबह से नमाज पढ़ें, और कई बार नमाज पढ़ें, माइक लगा के पढ़ें। ब्राह्मण हिंदू ने कहा, सुनिए, अपने खुदा को सुनाते हो नमाज कि पूरी दुनिया को सुनाते हो? मुसलमानों ने कहा दिक्कत क्या है? बोले आपका समय होता है नमाज का, हमारा समय होता है पूजा का, और आप माइक से बोलते हो, हमको डिस्टर्ब होता है। 100 घर मुसलमान के। मुसलमानों ने कहा हमारा माइक नहीं उतरेगा। हिंदू ब्राह्मण ने कहा मैं माइक उतरवा के रहूंगा। मुझे भी ब्राह्मण कहते हैं, और ब्राह्मण से ज्यादा दिमाग तुम्हारे पास नहीं होगा। फिर मुसलमानों ने पढ़ना चालू किया और माइक से कहा, हे खुदा, तेरी खुदाई को कोई नहीं जान सकता। पंडित आया, बोले मैं जानता हूं तुम्हारे खुदा की खुदाई को। बोले क्या जानते हो? बोले हम जानते हैं। बोले बताओ। बोले यहां नहीं। बोले फिर? बोले अकबर के दरबार में चलो, और 10-10 हजार का शर्त है। अगर हम हार गए तो 10,000 देंगे, और तुम हार गए तो तुमको 10,000 देना पड़ेगा।
मुसलमानों ने कहा ठीक। गए अकबर के दरबार में और अकबर के दरबार में जाकर के मुसलमानों ने कहा हुजूर, हमने कहा हे खुदा, तेरे खुदाई को कोई नहीं जानता है। पंडित ने कहा मैं जानता हूं। अकबर ने कहा क्यों? बोले हाँ जानता हूं। बोले क्या जानते हो? अकबर का हाथ पकड़ के पंडित जी ले गए और लेके गंगा के किनारे खड़े कर दिए। बोले ये है खुदा की खुदाई, नाला और नहर सरकार और हम तुम जैसे लोग खुदवाते हैं, लेकिन गंगा यमुना नर्मदा को तो खुदा की खुदाई है। अकबर ने कहा बात तो सही कह रहा है। बोले 10,000 दो। दिए। हिंदू ब्राह्मण ने कहा ये मुसलमान है, मानेंगे नहीं। मुसलमानों ने फिर कहा, बोले कि हमसे पंडित 10,000 लेके गया है, 20,000 निकलवा लेंगे उससे। दूसरे दिन फिर बोले हे खुदा, हमारे मन की बात को कोई नहीं जानता। पंडित ने कहा मैं जानता हूं। मुसलमानों ने कहा अगर ये बात कहे तो दूसरा मुसलमान कह दे कि ये बात नहीं है। मुसलमानों में हो गई बात, लेकिन पंडित सो पंडित। पंडित ने कहा मैं जानता हूं। बोले क्या जानते हो? बोले हम जानते हैं कि तुम्हारे खुदा के मन की बात क्या है, तुम्हारे मन की बात क्या है। बोले बताओ। बोले यहां नहीं, अकबर के दरबार में चलो। लेके गए। पंडित ने कहा सुन लो, बात सही निकला तो मस्जिद का माइक उतर जाएगा, और नहीं निकला तो हमेशा हमेशा के लिए लगा लेना, मैं अपना घर छोड़ के चल दूंगा। मुसलमानों ने कहा ठीक। गए अकबर के दरबार में, और अकबर के दरबार में जाके मुसलमानों ने कहा हुजूर ये कहता है कि हमारे मन की बात को जानता है। अकबर ने कहा क्यों? बोले हाँ जानता हूं। बोले बताओ इनके मन की बात क्या है। ब्राह्मण ने कहा इनके मन की बात केवल एक है। बोले क्या? बोले ये सब चाहते हैं कि अकबर को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अब कौन उसके अकबर के सामने कह दे कि हम नहीं चाहते हैं? मरेंगे क्या? मुसलमानों ने कहा यदि कहते कि हम नहीं चाहते तो ये अकबर मार देगा और जान से हाथ धो देंगे, इससे अच्छा मस्जिद की माइक उतरवा दो। तो ब्राह्मण की बुद्धि, सनातन की बुद्धि को कोई नहीं पा सकता है। आज बंदी जनों ने कहा, बोले बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। बंदियों ने कहना चालू किया, राजाओं ने अपना कान लगाया। बंदियों ने कहा आज नहीं बोलेंगे, कल बोलेंगे, समय पूर्ण हो गया है, शेष चर्चा कल की सभा में करेंगे। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, समय से आए। दिक्कत यहाँ है आप लोग लेट आते हो। आप लोग समय से आ जाओ, मंच 12 बजे प्रारंभ, लेकिन आप लोग लेट आते हो। यहाँ सुनाएं किसको? टेंट पंडाल को सुनाएं क्या? इसलिए आप लोग थोड़ी समय से आओ, समय से कथा प्रारंभ हो। एक दिन शेष है, आए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग बोलेंगे। इसके बाद अपनी वांगमयी सेवा हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में समर्पित करूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। हम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। हम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जगत गुरु भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम।